अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जी हम बेसिक मैथ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इस टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। आज पार्ट 1 है, इसमें मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो मैं शेयर करूँगी, और नेक्स्ट में जो है वीडियो में मैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करूँगी। इसके बल्कि सब टॉपिक्स कवर करूँगी। फ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है जो किसी न किसी टेस्ट में इसका सवाल ज़रूर आता है। अब जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीनेटर्स की जॉब्स की टेस्ट होने वाली है, तो बहुत चांसेस हैं कि इसमें से एक सवाल ज़रूर आएगा। जैसे पीएचडी जीएसटी की टेस्ट में भी फ्रैक्शन टॉपिक से आया था। तो फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 400 प्लस वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कर लें। हो सकता है आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल हो। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली ज़रूर कीजिए। और कोई भी कमेंट हो, फीडबैक हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें। ये एक किस्म के मेरे लिए एक फीडबैक होता है ताकि मैं अपनी वीडियोस को, अपने चैनल को बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट्स अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट अ होल नंबर। मतलब ये कोई क्वांटिटी है, नंबर्स में क्वांटिटी है जिसको हम शो करते हैं, जो बेसिकली एक होल नहीं है, मतलब एक कंप्लीट नंबर नहीं है। मतलब जैसे हम कहेंगे हिस्से हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जो मुझे काफ़ी हद तक इजी और अंडरस्टैंडिंग वाली लगती है, विच इज़ द स्मॉल और टिनी पार्ट, अमाउंट और प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ का कोई हिस्सा हो, कोई पार्ट हो, या कोई अमाउंट हो, या कोई पोर्शन हो, तो इसको हम बोलते हैं जी फ्रैक्शन। तो अगर मैं आगे हम स्टार्ट करते हैं तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले इसी में मैं कॉमन फ्रैक्शन, जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसी में ही आपको जो है वो समझ आ जाएगा, जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन कहें या आप इसको सिंपल फ्रैक्शन भी कहें। देखिए, फ्रैक्शन बेसिकली जैसे मैंने कहा कि स्मॉल या टिनी पार्ट हो, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। इसके हम इक्वल पार्ट्स करते हैं। ये आप ऐसे एज्यूम करें कि ये बिल्कुल सर्कल भी गोल है और इसके हिस्से भी सेम हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक पिज़्ज़ा लिया है जिसके 4 हिस्से मैंने किए हैं। अब ये जो हिस्सा है ये बेसिकली ये खा लिया गया है या दे दिया गया है। तो अब इसके हिस्से कितने हैं? इसके आपने हिस्से जो किए हैं वो 4 हिस्से किए हैं। जो हिस्से किए हैं वो हम नीचे रखते हैं, लिखते हैं बेसिकली इसको, जिनको हम, ठीक है। और जो अब मैंने एक हिस्सा खा लिया है, अब मुझे बताना है कि मैंने कितना हिस्सा खाया है, या जो हिस्सा मैंने खाया है उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो टोटल 4 हिस्से, उसमें से मैंने एक हिस्सा खाया है, तो ये खाने के जितना हिस्सा खाया है ये उसकी फ्रैक्शन है, ठीक है। जितना हिस्सा आपने खाया तो इसको हम बोलेंगे 1/4। और रिमेनिंग कितना है, कितना बच गया है, जितना बचा है, अब ये भी बच गया है, एक ये बच गया है और ये एक बच गया है। तो मतलब टोटल जो थे वो आपके 4 हिस्से थे, और बच कितने गए, 3 बच गए। तो ये 3/4 जो है बेसिकली जो नॉट ईटन हम जिसको बोल लें, जो अभी खाया गया नहीं है, और ये बेसिकली है जो खा लिया गया है, उसका फ्रैक्शन है। अब अगर लेट सपोज मैं इसका ले रही हूँ 1/4 को मैं ले रही हूँ, तो जो जितने आप हिस्से करते हो उसको हम नीचे लिखते हैं, विच इज़ 4, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नोमिनेटर।
क्लियर हो गया? तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और दूसरी बात कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल 1/4 मैंने लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ 1/4, 1/4 ऐसे हम पढ़ेंगे। या आप इसको इस तरीके भी बोल सकते हैं 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली कॉमन फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन इसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन फ्रैक्शन के बाद। अब जो नेक्स्ट इसका फ्रैक्शन का जो सब टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिसको हम बोलेंगे, अगर हम उर्दू में बोलें तो बराबरी। मैं एक फिगर बना रही हूँ, चाहिए एक हम चीज़ लेते हैं, चॉकलेट के लें 3, बल्कि सेम हम चॉकलेट ले रहे हैं। ये आप अज्यूम करें कि इनकी जो मेजरमेंट है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसका भी मैंने हिस्सा किया, इसको मैंने इस तरीके से हाफ किया। ठीक है जी, इसको मैंने इस तरीके से किया कि मैंने इसको पहले इस तरीके से किया और फिर बीच में से भी इसको हाफ किया और इस तरीके से। ठीक है, और इसको अगर मैं देखूं तो इसको फिर मैंने ऐसे किया। अज्यूम ये किया करें कि ये जितने भी मैं इसे इसके हिस्से कर रही हूँ या ये इक्वल है। फ्रैक्शन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम यहाँ पे ऐसे ही फिगर बना रहे हैं तो इस वजह से छोटी बड़ी बन रही है, लेकिन अज्यूम ये करें कि ये सेम है। अब मैं सब काम लिखती हूँ। टोटल मैंने इसके कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए। कितने किए? 2। और उनमें से कलर शेडेड कितना है? 1 है, 1/2। इसके कितने हिस्से किए? 1 2 3 4, 4 हिस्से किए। और शेडेड कितने हैं? 2 हैं। और इसके कितने हिस्से किए थे? 1 2 3 4, 4 हिस्से किए थे। और शेडेड कितने हैं? शेडेड हैं, बल्कि आई गेस इसमें थोड़ा सा इशू मैंने गलत कर दिया है। इसको बीच में से भी करेंगे हम, क्योंकि इसके हिस्से तो बढ़ रहे थे, इसके 2 इसके 4, तो इसके और बढ़ने चाहिए। तो खैर इसी से ही कर लेते हैं हम, ये बीच में भी होगा। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6, तो इसके टोटल हिस्से कितने? 6 हैं। और शेडेड कितने हैं? ये भी शेडेड है। तो 1 2 3 4, बल्कि 1 2 3 4, ये वाला शेडेड नहीं है, ये और ये शेडेड है। चलो इसको मैं दोबारा इसकी पिक्चर बनाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। एक मैंने यहाँ से इसको हाफ किया, फिर यहाँ से किया और फिर यहाँ से किया। अब 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6। और शेडेड हम इसके 3 कर रहे हैं, 1 2 3। ठीक है जी, तो ये हो गया 3/6। अब देखें, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 2/4 और ये हो गया 3/6। अब अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करूं, 3 1 3, 3 2 6। तो अगर आप, मतलब कहने की बात ये है कि अगर जब आप इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर आ जाएं जो पहली आपकी फ्रैक्शन है, पहली हो या बीच में हो, जो भी, यानी किसी ना किसी फ्रैक्शन जो आपके पास मौजूद है उनके बराबर आ जाए, तो ये इसको हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब 1/2, 2/4 और 3/6, दे ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जब हम उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे आपके जो है वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद फिर 2 और कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है आपका
प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका नॉमिनेटर है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर होता है। ठीक, मतलब आपके पास अगर एक चीज़ है जिसके 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, तो उसमें से 3 शेडेड हैं। ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें नॉमिनेटर जो है वो स्मॉलर होता है या स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये अपोजिट होता है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा जहन में रखें। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉल होता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने रखूं लेट सपोज 3, और जो नॉमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है विच इज़ 5। अब इसमें कैसे होता है, इसको आप कैसे करोगे, इसको फिर आप होल में लेकर आते हो। किस में लेकर आते हो, होल में, या आप इसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब ये कैसे लेकर आओगे, इस तरीके से इसको डिवीजन के फॉर्म में लेकर आओ। 3 1 जा 3, 2 बचेगा, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, तो इसको मैं लिखती हूँ 1 होल 2/3। तो ये जो है बेसिकली 5/3 वो बराबर है इसके 1 होल 2/3 के। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, तो 5/3। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है, इसको भी आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है। अब फर्स्ट पार्ट का एक लास्ट जिसमें शेयर करती हूँ आप कंपेयरिंग फ्रैक्शन। आप एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ कैसे कंपेयर करो, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है। देखिए इसको भी 2 हिस्सों में मैं तकसीम करूँगी। एक, सबसे पहले आप ये निशानियाँ याद करो, एक ये निशानी, एक ये निशानी और एक ये निशानी। ये तो आपको पता है, हम ये इसको इक्वल बोलते हैं, बराबर। ये आपकी हो जाएगी ग्रेटर और ये आपकी हो जाएगी स्मॉलर। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल 2 फ्रैक्शन है 1/3 और 2/3। तो जब ऐसी 2 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा भी फ्रैक्शन जो आप कंपेयर करते हो, इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ क्वेश्चंस भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी फ्रैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन जो आप कंपेयर कर रहे हो जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो तो बहुत ईजी है। ठीक है, वो बहुत ईजी, आप देख कर समझ जाओगे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है या दूसरे के मुकाबले में। तो देखिए 1/3 और 2/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3। तो इस सूरत में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने ये देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा है। तो आपने सिर्फ नोमिनेटर को कंपेयर करना होता है। मतलब अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आपके कौन सा है 1 और 2, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन होता है, कौन सा नंबर है 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3। ठीक है,
ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से हो 1/3, 2/3 एंड 4/3 एंड 5/3, तो आप सबको ऊपर वालों को कंपेयर करोगे, मतलब 1, 2, 4, 5। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो दैट्स मीन इसका जो आएगा वो ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि इजी रहे इस तरीके से कि 5/3 इज़ ग्रेटर देन 4/3, 4/3 इज़ ग्रेटर देन 2/3 एंड 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, अब हम ऐसे सवाल की तरफ आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 1/2। तो इस सूरत में क्या करना होता है, इस सूरत में आपने एक स्टेप बढ़ाना होता है। वो स्टेप किस तरीके से बढ़ेगा, आपने 3 और 2 मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। तो फॉर एग्जांपल 2/3 का आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो वो कैसे होगा, वो इस तरीके से बनाना होता है कि 3 और 2 में से एक नंबर आपने लेना है जो दोनों की टेबल में हो। जैसे कि 3 की टेबल में भी 6 आता है और 2 की टेबल में भी 6 आता है। तो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि 6 आएगा, 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा। ठीक है, और जितनी बार आप नीचे बढ़ा रहे हो उतना ही ऊपर भी बढ़ाओगे। जैसे मैंने 2 के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर भी मैं 2 के साथ करूँगी, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 2/3 का इक्विवेलेंट क्या बना लिया मैंने, 4/6। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट बन गया। अब मैं 1/2 का इक्विवेलेंट बना रही हूँ। ठीक है, 1/2 का इक्विवेलेंट बनाऊंगी 1/2। अब जैसे हमें पता है कि 2 को मैं जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा। तो 2 × 3 और 1 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/6। तो अब आपके पास दो आ गए, एक है आपके पास 4/6 और दूसरा आ गया 3/6। अब आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो नाउ इट्स ईजी फॉर यू कि अब आप इसमें से क्या करो, अब आप इसमें से ईजिली कंपेयर कर सकते हो नोमिनेटर को। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो इसकी तरतीब बिल्कुल सही रखिए कि 4/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6। लेकिन हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं करना। फिर 4/6 का क्या था, 4/6 का था 2/3। तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/2। तो ये इसका जी इस तरीके से आपने कंपेयर कर लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊँ, बहुत अच्छे से समझाऊँ, बहुत जितना पॉसिबल वे होता है मेरे पास मैं उससे कोशिश करती हूँ समझाने की। हाँ, ये वन वे ट्रैफिक है, बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भी सवाल हो, जो भी आप अपना फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस चीज़ को क्लियर करके फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करूं। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी सवाल आपके जहन में आते हैं प्लीज़ ज़रूर जो है मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में पहले आपके वो जो कॉन्सेप्ट में जो भी आपके क्यूरीज हैं वो क्लियर करूं, फिर मैं कंटिन्यू करूं। आगे बहुत सारे फ्रैक्शन के पार्ट 2 में मैं आपको जो 4 ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन विद द पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में समझाऊंगी, और इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वैक्सीनेटर्स के जो टेस्ट में इस्लामियत के जो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह जी अब हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।